हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवर इंडस के बारे में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंडस रिवर कैसे फ्लो होता है, फ्लोइंग वे क्या है, इसका पाथवे क्या है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इससे जाके मिलती है, और फाइनली हम मैप के जरिए आपको दिखाएंगे कि रिवर इंडस ओरिजिनेट कहां से होता है और फाइनली ये कहां जाता है। ठीक है। सो आज के लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप मजा लीजिए इस टॉपिक का, हम भी मजे से पढ़ाएंगे आपको रिवर इंडस के बारे में। ठीक है, कहीं और सोर्स से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूरी एनसीईआरटी यहां पे कवर कर चुके हैं हम, और बहुत सारी 3 4 5 6 बुक्स भी हमने कंसल्ट करके लेक्चर बनाया है, यानी कोई कसर बाकी नहीं रखी है। सो बस आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और इंटरेस्टिंगली पढ़िए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। यहां पे मैंने पहले ही यहां पे लिखा है रिवर इंडस या सिंधु। सर, रिवर इंडस को हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं, लेकिन क्यों जानते हैं सिंधु के नाम से, ये आपका होमवर्क है। रिवर इंडस को सिंधु क्यों बोलते हैं? क्या ये सिंध से रिलेटेड कुछ मत है? अगर है तो बताइए मुझे। ठीक है, अगर नहीं आता, इसका आंसर नहीं आता कि रिवर इंडस को सिंधु क्यों कहते, तो अगले लेक्चर में जो हम नेक्स्ट रिवर लेके आएंगे वहां पे हम आपको पढ़ाएंगे कि सिंधु क्यों कहते हैं। फिलहाल हम एनसीईआरटी की कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स यहां पे कवर करेंगे। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर तो नहीं है, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर कौन है वो भी मुझे आप बताओ, रिवर नाइल है कि कोई और है? ओके। अब इसका एरिया जो पूरे विश्व में है वो है 1165,000 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी लेंथ जो है वो है 2880 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी लेंथ जो है वो है 2880 किलोमीटर। ये तो ही वर्ल्ड की बात। अगर हम इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली कि इंडिया में इसका एरिया कितना है, वो है 321,289 स्क्वायर किलोमीटर, और लेंथ जो है इंडिया में वो है 1114, यानी करीबन हाफ ऑफ द लेंथ, यानी इसका जो हाफ ऑफ द लेंथ है वो इंडिया से चल रहा है। ठीक है, ओके। अब आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है? आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो रिवर इंडस है, इट इज द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर्स इन द इंडिया। यानी ये जो आपके हिमालयन रिवर्स है, सर पहले हमें समझाओ हिमालयन रिवर्स क्या होते हैं, रिवर्स कौन कौन से होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन समझाओ। देखो, दो तरह के रिवर्स हम यहां पे आपको पढ़ाएंगे। एक तो होते हैं आपके नॉर्दर्न रिवर्स, और दूसरा होता है आपके पेनिनसुलर रिवर्स। नॉर्दर्न रिवर्स जो आपके नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया में आते हैं, सर कौन कौन है वो रिवर्स? वो है आपके इंडस, वो है आपके गंगा, और वो है आपका ब्रह्मपुत्रा। इसको आप कोड याद रखिए ऐसे, BIG, बिग, यानी बिग रिवर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉर्दर्न रिवर्स। और कौन कौन सा रिवर है? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। अब एक और क्लासिफिकेशन, इसी क्लासिफिकेशन का एक और पार्ट, दैट इज योर पेनिनसुलर रिवर्स। और पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन है? जो एक तो वेस्ट फ्लोइंग होते हैं, और दूसरा जो ईस्ट से फ्लो होते हैं, जिनकी डायरेक्शन ईस्ट वर्ड्स होती है, इसीलिए उनको ईस्ट फ्लोइंग कहते हैं। और जिसकी डायरेक्शन जो वेस्ट फ्लो करता है, वेस्ट साइड चलता है, उसको हम कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग। सो इन शॉर्ट दो तरह के रिवर्स हम पढ़ाएंगे आपको, एक है नॉर्दर्न रिवर्स और दूसरे पेनिनसुलर रिवर्स। नॉर्दर्न रिवर्स में मैंने आपको बताया कोड क्या याद रखना है, बिग, यानी ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड गंगा। और इसी तरह से पेनिनसुलर रिवर्स, उनके वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग। ठीक है, ओके। सर ये जो आपके इंडस रिवर है, ये हिमालयन रिवर तो है, यानी नॉर्दर्न रिवर्स में ही आते हैं। हिमालयस कहां पे है? आपके नॉर्दर्न साइड में। ये तो नॉर्दर्न रिवर्स ही है, हिमालयन रिवर्स ही है, लेकिन वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया में आता है। यहां पे अगर आप देखते हैं वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया से ये क्या होता है? फ्लो होता है, वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स इन द इंडिया। ठीक है, ओके ओके। अब यहां पे आपकी एनसीईआरटी कवर करती है कि सर ये ओरिजिनेट कहां से होता है, ओरिजिनेट कहां से होता है। देखो, हर किसी रिवर का एक ओरिजिनेशन होता है, एक सोर्स होता है जहां से ये निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने रिवर जहलिम की बात करें, जो कश्मीर से फ्लो होता है, वो कहां से ओरिजिनेट होता है? वो होता है वेरीनाग से ओरिजिनेट, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ओरिजिनेट, क्योंकि वहां पे एक स्प्रिंग है जहां से वो ओरिजिनेट होता है अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी। इसी तरह से सर रिवर इंडस कहां से ओरिजिनेट होता है? रिवर इंडस ओरिजिनेट होता है एक ग्लेशियर से। वो ग्लेशियर है आपके बोखारचू में, और वो बोखारचू आपके तिब्बत रीजन में है। जो तिब्बत रीजन कैलाश माउंटेन रेंज में है, हाँ वही कैलाश माउंटेन रेंज जो आप कहते हैं कि लॉर्ड शिवा का बर्थलैंड है ये, कि लॉर्ड शिवा यहीं पे जन्मे हैं।
सो ये एक होली प्लेस है कैलाश माउंटेन रेंज। आजकल के तिब्बत रीजन में बोलिए या चाइना ऑक्यूपेशन बोलिए आप, ठीक है। तो सिंपल 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 कहने का मीनिंग इतना है कि जो आपका रिवर इंडस है ये ओरिजिनेट होता है बोखारचू से। बोखारचू में बेसिकली ग्लेशियर्स है, वहीं से ये फ्लो होता है, वहीं से इसका ओरिजिनेशन है। और ये बुखारचू किस में पड़ता है? कैलाश माउंटेन रेंज में। कैलाश माउंटेन रेंज खुद कहां पे है? तिब्बतियन रीजन में, या आप मान के चलिए चाइना में है। चाइना में है, चाइना में। सो इंडस रिवर बोल के चलिए ये चाइनीज रिवर है, ये तिब्बतियन रिवर है, ठीक है। ओके अब अगर ये तिब्बत से ओरिजिनेट होता है तो तिब्बत लोगों ने इसे एक नाम दिया है, बड़ा ही खूबसूरत नाम दिया है। क्या नाम दिया है? सिंघी खंबान। तो सिंघी खंबान का मतलब होता है लाइन इज माउथ। लाइन इज माउथ यानी वो लोग इसे वहां पे कहते हैं लाइन, दैट इज द इंडस रिवर इज ए लाइन। और माउथ क्यों? क्योंकि ये तो वहीं से ओरिजिनेट होता है, दैट इज वाई सिंघी खंबान, ठीक है। ठीक है, ये जो ये सिंगी है, सिंगी 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 वर्ड सिंगम जो आज यूज करते हैं आप फिल्मों में, सिंगम सिंगम यानी शेर यानी लाइन, ठीक है। ओके तो ऐसे ही याद रख लीजिए, सिंगी खंबन यानी ये लाइन का मुंह है, माउथ है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो सिंपल हमने क्या पढ़ा यहां पे? हमने पढ़ा कि जो रिवर इंडस है ये बुखारचो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ग्लेशियर होते हैं जो बड़े बड़े आइस के यहां पे सॉलिड स्लैब्स होते हैं, यानी जो बर्फ जम गई होती है और सॉलिड स्लैब्स बनते हैं, फिर धीरे धीरे करके जैसे टेम्परेचर आता है तो ये मेल्ट होने स्टार्ट होते हैं, मेल्ट होने स्टार्ट होते हैं, मेल्ट होने स्टार्ट होते हैं। तो जो पानी यहां से निकलता है वही जाके रिवर इंडस बनता है। सो ये ग्लेशियर यहां पे है, यानी ये सॉलिड स्नो स्लैब्स यहां पे है। यही जब मेल्ट होते हैं तो यही बोलते हैं कि ये ओरिजिनेट करता है किसको? आपके रिवर इंडस को, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन यहां पे हमें सॉल्व होता है कि रिवर इंडस, सर इसकी ओरिजिनेशन वो है आपके बुखारचो ग्लेशियर से जो तिब्बतियन रीजन में है। ओके ओके, पहले फिलहाल आपकी एनसीईआरटी की ही बात करें तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये जो रिवर इंडस है इसके सर्टेन दोआब्स है, इसके सर्टेन दोआब्स है। सर दोआब क्या होता है? दोआब होता है वो लैंड जिसके इर्द गिर्द दो फ्लोज चलते, दो रिवर्स फ्लो होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है आपका रिवर नंबर 1, ये है आपका रिवर नंबर 2। इन रिवर्स के बीच में ये जो मैं शेडिंग पोर्शन कर रहा हूं यहां पे, ये जो ये लैंड है उसको कहते हैं दो आब। दो का मतलब होता है 2, आब का मतलब होता है पानी, यानी दो पानियों के बीच में जो जगह है बेटा उसे दो आब कहते हैं। और आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि इंडस रिवर ने भी यहां पे दो आब बनाए हैं। वो दोआब कौन कौन से हैं? आपके छज दोआब। छज दोआब का मतलब है यानी चिनाब और जहलिम, यानी एक तरफ से चिनाब और दूसरी तरफ से जहलिम, इसी के बीच में यहां पे क्या है? लैंड है। इसी तरह से एक और दोआब, रिचना दोआब, यानी एक तरफ से आपका रवि और एक तरफ से आपका चिनाब, इसी के बीच में जो लैंड है उसी को कहते हैं रिचना दोआब। इसी तरह से बारी दोआब, यानी एक तरफ से बियास और दूसरे तरफ से रवि, और इन्हीं के बीच में जो लैंड है उसी को कहते हैं बारी दोआब। सिंपल। और एक और दोआब यहां पे, दैट इज बीस्ट दोआब। बीस्ट का मतलब होता है बियास एंड यहां पे आपका सतलज, इसी को आप कहते हैं बीस्ट दोआब, ठीक है। ये चार ऐसे दोआब जो आपकी एनसीईआरटी ने कवर करे हैं। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यहां पे बनता है दोआब्स के बारे में, तो हमने थोड़ा छोटा मोटा कंसेप्ट दिया आपको दोआब्स के बारे में, बस इनको फैक्चुअल पॉइंट्स को यहां पे मेमोराइज करो, एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। अब आपकी जो एनसीईआरटी है वो क्या लिखती है? वो लिखती है कि फ्लोइंग वे ऑफ इंडस, इंडस कैसे चलता है, कहां कहां से चलता है। आपकी एनसीईआरटी जो है वो कहती है कि पहले ये कैलाश माउंटेन से आती है, जो हमने आपको यहां पे बताया कि तिब्बतियन रीजन से आती है, बुखारचो ग्लेशियर से आती है। कैलाशियन माउंटेन से आती है, फिर कहां जाती है? फिर आपके लद्दाख और ज़ंस्कार रेंज के बिल्कुल दरमियान में चलती है, तब जाके लद्दाख में जाती है। यानी यहां पे अब लद्दाख और ज़ंस्कार रेंज में जब चलती है तो बिल्कुल करीब, लद्दाख के करीब चलती है और लद्दाख में एंटर करती है। अब जब लद्दाख में एंटर किया तो लद्दाख और बल्तिस्तान के रीजन में चलना स्टार्ट करती है, और लद्दाख रेंज को यहां पे कट करके एक जॉर्ज बनाती है। कहां पे? गिलगित में।
गिलगित कहां पे? गिलगित जम्मू एंड कश्मीर में, यानी जो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पे गिलगित। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर का अपना रीजन नहीं है, लेकिन हम उसको अभी भी जम्मू एंड कश्मीर कहेंगे, ठीक है। सो यहां पे एक टर्म आती है सर, जॉर्ज। सर क्या होता है जॉर्ज? जॉर्ज होता है एक वैली, एक वैली जिसके यहां साइड से माउंटेन्स होंगे, रॉक्स होंगे, और इस साइड से भी माउंटेन्स होंगे, रॉक्स होंगे, और ये एक स्लोप जैसी होगी, स्टीप होगी, और इसी के बीच में से पानी आएगा, रिवर्स फ्लो होगा, उसको हम कहते हैं जॉर्ज। यानी यहां से भी माउंटेन, यहां से भी माउंटेन, बीच में जो वैली है ये थोड़ी सी स्लोपी वैली है, स्टीप वैली है, और वहां से रिवर का चलना। अच्छा मुझे बताओ कि अगर रिवर किसी 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 स्लोप से चलती है, किसी स्टीप से चलती है, किसी चढ़ाई से नीचे उतरती है, तो रिवर की स्पीड क्या कम होगी कि ज्यादा होगी? अरे यार ऑब्वियसली तो ज्यादा होगी। आप भी अगर चढ़ाई नीचे उतरोगे ना तो आपकी भी स्पीड बढ़ जाती है। अरे पानी की तो बात ही नहीं, पानी का तो हाइड्रोलिक मोशन है, लिक्विडिटी है, फ्लोइंग पावर ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी स्पीड भी ज्यादा रहेगी, और इसी वजह से जो ये सेडिमेंट्स रॉक्स को तोड़ के यहां से अपने साथ सेडिमेंट्स लाता है। खैर वो हम आपको बाद में कभी पढ़ाएंगे, जब सेडिमेंट्री की बात आएगी, जब वहां पे इरोजन की बात आएगी, जब डिपोजिशन की बात आएगी, जब वेलोसिटी की बात आएगी, जब फ्लोइंग रेट की बात आएगी, तब जाके वो वहां पे आपको पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट को आपकी एनसीईआरटी ने कवर किया है, इस पॉइंट को आपकी एनसीईआरटी ने कवर किया है कि इंडस रिवर कहां पे जॉर्ज बनाता है, तो आप मान के चलिए कि वो गिलगित में अपना जॉर्ज बनाता है। ठीक है, ओके। गिलगित सबको पता है, गिलगित बल्तिस्तान, ओके। इसके बाद जब एक गिलगित पहुंचता है, फिर जाके ये पाकिस्तान एंटर करता है। कहां पे? एक दर्दिस्तान के एक रीजन में जिसका नाम है चिलास, और इसी चिलास एक रीजन में, दर्दिस्तान के रीजन में, पाकिस्तान के रीजन में जिसका नाम है चिलास, वहीं पे रिवर इंडस यहां पे एंट्री मारता है। पूछ सकता है अगर जेकेएसएसबी के जो पेपर सेटर्स है, अगर उनका दिमाग फिर गया, यहां पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में जब इंडस एंटर करता है वो कौन सी जगह है जहां पे पहले इंडस पहुंचता है और पाकिस्तान में एंटर करता है, तो वो जगह है आपकी दर्दिस्तान रीजन में जिसका नाम है चिलास। ठीक है ना। यहां पे अगर पाकिस्तान की बात आई तो हम आपको बताएंगे कि एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960s में, जिस इंडस वाटर ट्रीटी में यह बोला गया था कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी। पाकिस्तान कहता था कि अरे भाई इंडिया ने मेरा पानी जो चुराया है, इंडिया ने मेरे पानी पे डैम बनाए हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया तो ऊपर है, पाकिस्तान बेचारा यहां पे नीचे है थोड़ा सा, तो यहां पे क्या बोलेंगे, तो हमेशा लड़ाई होती थी। फिर 1960 में एक ट्रीटी हुई जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। इस इंडस वाटर ट्रीटी में क्या बोला गया? इस इंडस वाटर ट्रीटी में बोला गया कि पाकिस्तान को 3 रिवर्स हम देंगे, एक तो है रिवर इंडस, जहलिम और चिनाब। यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर इंडस बेसिकली किसको दिया गया है, इसका हक किसको दिया गया है? वो हक दिया गया है पाकिस्तान को, यानी पाकिस्तान ने 3 रिवर्स पे हक हासिल किया है, चिनाब, जहलिम एंड इंडस। ठीक है, इसको आप कोड याद रख लीजिए, JIC, यानी ऐसे याद रख लीजिए, जो पाकिस्तान के यहां पे आते हैं उनको फिर JIC में बंद करते हैं, यानी JIC मतलब जूनियर इंट्रोगेशन सेंटर। ठीक है, यही यानी जहलिम, इंडस एंड चिनाब, जहलिम, इंडस एंड चिनाब। सो JIC पाकिस्तान को मिला, इंडिया को क्या मिला? रवि, बियास एंड सतलज, यानी जो फिर 3 रहते हैं। ठीक है, यहां पे आप याद रख लीजिए SBR, यानी इंडिया ने थोड़ा सा सब्र किया है, SBR यहां पे थोड़ा सा एक छोटा मोटा कोड बनाया है हमने। SBR का मतलब होता है सब्र, SBR, हाँ, SBR का मतलब है सब्र। तो यहां पे इंडिया ने थोड़ा सा सब्र किया है इस इंडस वाटर ट्रीटी में, और पाकिस्तान को क्या दिया? पाकिस्तान लोगों को JIC पहुंचाया, यानी जहलिम, इंडस एंड चिनाब। ठीक है, यानी लेकिन सर हमें समझाओ कि ये क्या हुई, इंडस वाटर ट्रीटी क्या हुई? इंडस वाटर ट्रीटी में ये बोला गया कि ये जो 3 रिवर्स है ये पाकिस्तान को, इंडिया इस पे कोई हक नहीं रख सकता, और ये जो 3 रिवर्स है ये इंडिया को, पाकिस्तान इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन सर क्या इंडिया के लोग इंडस के, जहलिम के या चिनाब का वाटर ड्रिंक कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
सर फिर क्या मसला है कि पाकिस्तान को ये 3 रिवर्स, अगर इंडिया यही इन 3 रिवर्स का पानी भी पीता है, इंडिया से ये 3 रिवर्स फ्लो भी होते हैं, इंडिया उसको इरिगेशन के लिए यूज भी करता है, लेकिन फिर क्या मसला है सर? फिर पाकिस्तान को हक किस बात का? पाकिस्तान का यह हक है कि इंडिया इस वाटर को डाइवर्ट नहीं कर सकता, किसी और जगह की तरफ इसको डाइवर्ट नहीं कर सकता इन 3 रिवर्स को। दैट इज कॉल्ड एज इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, अगर डाइवर्ट करने की कोशिश की तो पाकिस्तान क्लेम करेगा, पाकिस्तान कोर्ट में जाएगा, पाकिस्तान केस करेगा। किस कोर्ट में? पाकिस्तान कोर्ट में, इंडियन कोर्ट में नहीं। एक कोर्ट होता है जिसका नाम होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और उसी कोर्ट में पाकिस्तान ने ये इंडस वाटर ट्रीटी भी करी थी। उसी कोर्ट में बहुत सारे झगड़े जो हुए थे वो मसला हल किया गया पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। और आज भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पाकिस्तान आज भी केसेस पे केसेस ठोकता रहता है, और इंडिया को आज भी तारीख पे तारीख देनी होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। ठीक है, ये तो थी आपकी एनसीईआरटी की बात। लेकिन और एक बात जो आपकी एनसीईआरटी यहां पे लिखती है वो है ट्रिब्यूटरीज के बारे में। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएंगे कि अब क्या है जो हम अच्छे विस्तार से समझाएंगे आपको रिवर इंडस के बारे में। रिवर इंडस के बारे में देखो बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में, लेकिन इससे पहले, ये पढ़ने से पहले अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई यहां पे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होना, सर ये इंडिया का मैप है कि किसका मैप है? हाँ, इंडिया का ही मैप है, लेकिन थोड़ा सा मैंने जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि यहां पे आपको समझा सकूं, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा सा बड़ा लिखा है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो पढ़ते हैं कि रिवर इंडस सर कहां से ऑरिजिनेट होता है। तो रिवर इंडस यहां से आपके मानसरोवर लेक से ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, यानी मानसरोवर लेक से निकल के आता है। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर अभी आपने बताया कि ये बुखारचू से आता, हाँ वही ना, माउंट कैलाश मानसरोवर लेक, ये तो तिब्बत में ही है ना, ये तो चाइना में ही है ना। ठीक है, तो वहां से ये निकल के आता है और यहां से नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लो करता है तो डमचोक पहुंचता है। डमचोक कहां पे है? लद्दाख का क्या एरिया है। फिर उसके बाद दुंगतीक तक जाता है। ठीक है, दुंगतीक तक जाता है। फिर दुंगती तक, यहां से क्या मैंने बोला दमचोक से आते हैं, फिर यहां पे चलते चलते दुंगती पहुंच जाते हैं, और दुंगती से थोड़ा सा टर्न लेके लेह तक पहुंच जाता है। फिर जब लेह से थोड़ा सा साउथ की तरफ जाते हुए बाल्टिक रीजन में पहुंचता है, और बाल्टिक से फिर सीधा नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में चल के सकांतु तक पहुंचता है। ये है कि यहां पे सकांतु तक पहुंचता है। फिर जाके यहां पे थोड़ा सा टर्न लेके, साउथवर्ड टर्न लेके यहां पे गिलगित बल्तिस्तान पहुंचता है। दमचुक से दुंगती से लेह बटालिक सुकांदो, यहां पे गिलगित बल्तिस्तान, ये जो बतालिक रीजन है ये आपका करगिल रीजन है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये जो यहां पे रिवर इंडस है ये काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में चलता है। लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज के बीच में चलता है। जो मैंने यहां पे थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दिखाया है, जो मैंने आपको यहां पे ये ऑरेंज कलर का दिखाया, ये है इसका फ्लोइंग पाथ, ये है इसका फ्लोइंग पाथ। ठीक है, जो मैंने ऑरेंज कलर का बनाया। लेकिन यहां पे मैं तो आपको कलर चेंज करते यहां पे मैंने आपको ये दिखाया है ना, सॉरी, यहां पे मैंने आपको ये दिखाया है ना, ये वाला रेंज तो काराकोरम रेंज है, ये वाला रेंज तो लद्दाख रेंज है। आप देख के चलिए कि अब काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में चलता है। लेकिन सर लद्दाख रेंज के करीब चलता है, लद्दाख रेंज के करीब चलता है, क्योंकि काराकोरम रेंज से थोड़ा दूर लेकिन लद्दाख रेंज से थोड़ा नजदीक चलता है। इन बिटवीन द लद्दाख रेंज एंड काराकोरम रेंज, लेकिन लद्दाख रेंज से ज्यादा नजदीकी से चलता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ओके, तो बात करते हैं यहां पे किसकी? रिवर इंडस की। क्या हमने बताया मानसरोवर से होके दमचोक से दुंगती से लेह से बटालिक, यहां पे कारगिल, ठीक है, सुकांतु और गिलगित बल्तिस्तान। अब गिलगित बल्तिस्तान से शार्प टर्न लेके खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यहां पे बहुत सारे ग्लेशियर्स का पानी निकल के आता है और रिवर इंडस से मिलता है। और यहां पे जब खैबर पख्तूनख्वा पहुंचता है, इसके बाद एक शार्प टर्न लेता है, एक सडन डाउनफॉल लेता है, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन लेता है, और कहां पहुंचता है? आपके यहां पे पहुंचता है, दैट इज योर लाहौर।
ठीक है। और लाहौर के बाद यहां पे सीधा पाकिस्तान में एंट्री करके सिंध पहुंचता है, ठीक है। और सिंध पहुंच के यहां पे जितने भी इसके सेडिमेंट्स होते हैं वो यहां पे डेल्टा बनाता है। मैंने बताया ना क्यों, क्योंकि एक जॉर्ज जो बनती है उसके साथ ही सेडिमेंट्स लाता है, फिर यहां पे ये इनको एक डेल्टा बनाता है। कहां पे? सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान में। फिर वहां से निकल के सीधा अरबियन सी में जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी पाथ किसकी? रिवर इंडस की पाथ, ठीक है। यानी रिवर इंडस फिर से बताएंगे, मानसरोवर से डमचोक, डमचोक से दुंगती, दुंगती से ले, ले से बटालिक यानी कारगिल, कारगिल से सुकांतु, सुकांतु से गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इसके बाद यहां पे सीधा मिठानकोट, और मिठानकोट में फिर यहां से सिंध, सिंध के बाद अरबियन सी में, ठीक है ना। सो ये था पाथ आपके 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 इंडस रिवर का। देखो कितना मजा आया, देखो कितना मजा आया यहां पे रिवर इंडस को पढ़ने में। लेकिन सर अभी भी कंक्लूड नहीं हुआ, अभी आपकी एनसीईआरटी यहां पे थोड़ा सा भावुक होके लिख डाला है अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे सर ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है। देखो बेटा, देखो यहां से छोटे छोटे रिवर्स आते हैं, दिस इज रिवर 1, दिस इज रिवर 2, ये भी आता है, दिस इज रिवर 3 एंड रिवर 4। सपोज 4 रिवर्स की बात करेंगे, सो रिवर 1 आया, रिवर 2 आया, रिवर 3 आया, रिवर 4 आया। तो यहां से फॉर एग्जांपल इंडस रिवर आया, सो रिवर 1 आया, यहां से मिला रिवर इंडस से, ये यहां से मिला, ये यहां से मिला, ये यहां से मिला, सो यहां से चलता गया चलता गया, इसका भी वाटर, इसका भी वाटर, इसका भी वाटर, और बड़ा बड़ा रिवर बनता जा रहा है। सो ये तो था रिवर इंडस, लेकिन इससे ये वाले रिवर्स 1 2 3 4 आए, इन रिवर्स को मैं कहता हूं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज यानी जो छोटे छोटे रिवर मिलके एक बड़े से रिवर के साथ ज्वाइन होते हैं, उन छोटे छोटे रिवर्स को मैं नाम देता हूं ट्रिब्यूटरीज। सर एक और टर्म है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटरी? डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है, अब जो ये जो इंडस था, अगर इंडस यहां पे आया और लैंड के साथ टकराया, या डेल्टा बनाया, सेडिमेंट्स यहां पे आपने छोड़े और छोटे छोटे रिवर्स बनाए, इस साइड गया, इस साइड चला गया, ठीक है, इस साइड चला गया, यानी एक जो बड़ा रिवर जो टूटता है, डिवीजन होता है एक छोटे छोटे रिवर्स में, 1 रिवर 2 रिवर 3 रिवर 4 रिवर, उनको मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटरीज या ब्रेडेड चैनल्स। जो एक और टर्म है वो भी मैं समझाऊंगा आपको, ब्रेडेड चैनल्स क्या होता है। ब्रेडेड का मतलब होता है जो आपके बाल होते हैं, जो लड़कियों के बाल होते हैं, जो चोटी बनाते हैं ना, जैसे कि कश्मीर में भी एक मसला हुआ था ब्रेड चॉपिंग। ब्रेड चॉपिंग का मतलब होता है बाल काटना, ठीक है। तो ब्रेडेड इसीलिए ब्रेडेड 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 ब्रेडेड, यानी यहां से जो रिवर आता है, यहां से जो रिवर आता है, सपोज ये एक मेन रिवर है, यहां पे इसने डेल्टा बनाया। डेल्टा क्यों बनाया? क्योंकि इसने अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाए थे, जो अपने साथ पत्थर लाए थे, सैंड लाई थी, सिलिट लाई थी, वो तो यहां पे छोड़ा। इसके बाद ये यहां से निकल के आया, 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 यहां से निकल, तो ये जो ये आपकी वो चोटी जैसी बन जाती है ना, ऐसे चोटी जैसी बन जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं ब्रेडेड चैनल्स। अब तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटरी हुआ जब एक रिवर से बहुत सारे रिवर्स फिर यहां पे स्प्लिट होके बन जाते हैं, उनको कहते हैं हम, शाबाश, डिस्ट्रीब्यूटरीज। लेकिन ब्रेडेड चैनल क्या होता है? जब यहां से डेल्टा आता है, फिर ये रिवर यहां पे, यहां से इस साइड आता है, इस साइड आता है, इस साइड आता है, उसको कहते हैं ब्रेडेड चैनल्स। खैर ये तो जियोग्राफी में आपको आगे पढ़ाएंगे, अगर हम नहीं पढ़ाया या आप अक्सर यहां पे पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे टर्म आई थी ट्रिब्यूटरीज, इसलिए बताना जरूरी समझा। सो आपकी यहां पे एनसीईआरटी थोड़ी सी भावुक होकर लिख डाला है कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस क्या है, लेकिन हिमालयन ट्रिब्यूटरीज, जो हिमालयन से आती है ट्रिब्यूटरीज, वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है जो रिवर इंडस के साथ मिलती है? वो है श्योक, गिलगत रिवर, जंस्कार रिवर, हुंजा रिवर, नुब्रा रिवर, नुब्रा कहां पे? लद्दाख में ही है। शिगार रिवर, गस्तिंग रिवर, द्रास लद्दाख में है। ये सारे कहां पे? फिलहाल लद्दाख के ही रिवर्स है जो इसके साथ मिलते हैं। काबुल रिवर, लेकिन ये जो मैं यहां से अब बताऊंगा, काबुल रिवर, खुर्रम रिवर, टोची रिवर, गमोल रिवर, संगर रिवर एंड बिबॉय, ये इसके राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो बेटा, राइट ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? अगर फॉर एग्जांपल ये रिवर इंडस है, ये रिवर इंडस है, इसके राइट साइड में ये है और इसके लेफ्ट साइड में ये है, ठीक है ना। अगर लेफ्ट साइड से ये आया, कोई ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट साइड से आए, उनको कहते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। अगर राइट साइड से कोई ट्रिब्यूटरी आते हैं, उनको कहते हैं राइट ट्रिब्यूटरीज। तो इनके राइट ट्रिब्यूटरीज कौन है? आपके एनसीईआरटी ने नोट किया है, काबुल रिवर, खुर्रम रिवर, टोची, गोमाल, बिरबॉय एंड यहां पे संगार रिवर, संगार रिवर।
तो ये है इनके राइट ट्रिब्यूटरीज, ये सारे रिवर्स राइट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। ये आप चेक करना, ये लेफ्ट है कि राइट है, ये लेफ्ट है कि राइट है, ये लेफ्ट है कि राइट है, ये चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना। खुद के लिए भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए होमवर्क है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे मैंने आपको बताया ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस कौन कौन से है। ये बस आपको फैक्चुअली याद रखने हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बस याद रखने। एक कोड सा बनाओ, थोड़ा सा इतना टाइम नहीं मिला हमको कि हम कोड बनाएं, अब आप खुद कोड बनाओ। जो जो कोई दोस्त अच्छा कोड बनाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। सो मेहनत करो, ट्राई करो कोड बनाने की, यहां पे एक अच्छा सा कोड बनाओ। ओके, अब यहां पे जो मेन ट्रिब्यूटरीज है, जो जो बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, जो मेन ट्रिब्यूटरीज है रिवर इंडस की, वो उनको कहते हैं पंजनाड़, यानी 5 रिवर्स। 5 रिवर्स कौन कौन? झेलम, चिनाब, रवि, बिया, सतलज, उनको पंजनाड़ कहते हैं, ठीक है। सो यही पढ़ेंगे हम, झेलम के बारे में बात करेंगे, चिनाब के बारे में, रवि के बारे में, बियास के बारे में, सतलज के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट, चलो पढ़ते हैं। पहले बात करेंगे सर झेलम रिवर के बारे में। मैंने पहले भी बताया झेलम रिवर वेरीनाग से ऑरिजिनेट होता है। वेरीनाग कहां? अनंतनाग में है। आई माइसली बिलोंग फ्रॉम दिस एरिया, वेरीनाग एरिया। तो वहां पे एक स्प्रिंग है, माना जाता है कि वहीं से रिवर झेलम ऑरिजिनेट होता है, झेलम, ठीक है। कहां से? आपके वेरीनाग से, ठीक है, ओके। फिर यहां से आके ये आपकी एनसीईआरटी लिखती है, यानी वेरीनाग से ऑरिजिनेट होके फिर श्रीनगर जाती है, फिर वुलर लेक से गुजरती है, फिर पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में ये चिनाब में मिलती है। कहां पे? एक जंग रीजन है आपके पंजाब एरिया पाकिस्तान में, जांग। तो वहीं पे ये मिलता है किसके साथ? चिनाब के साथ। कौन? झेलम मिलता है चिनाब के साथ। कहां पे? जांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पंजाब में है। तो वहां से ये चिनाब के साथ मिलता है। बस इतनी सी थोड़ी सी बात आपकी एनसीईआरटी ने लिखी, लेकिन अब आप विस्तार से पढ़ेंगे। देखो बेटा, यहां पे जो, चलो कलर लगाते हैं, यहां पे जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये नीली डॉट ने, ये जो लाइन मैंने दिखाई है यहां पे, दिस इज योर ट्रिब्यूटरी। कौन सी ट्रिब्यूटरी? दिस इज योर, शाबाश, झेलम। सो झेलम कहां से ऑरिजिनेट होता है? अनंतनाग से। इसके बाद गुजरते श्रीनगर के बाद ये बारामूला के बाद उड़ी पहुंचता है। उड़ी तो पता ही है, ये तो आपके बॉर्डर एरिया पड़ता है। फिर जब बॉर्डर एरिया में पहुंचा तो जाना कहां है? ऑब्वियसली पाकिस्तान जाना है। तो पाकिस्तान ये पहुंचता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, चकोटी में। इसके बाद मुजफ्फराबाद में, इसके बाद मीरपुर में, इसके बाद लाहौर से गुजर के जांग डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता है, जो पंजाब, पाकिस्तान ऑक्युपाइड पंजाब है, वहां पे। फिर जाके यहां पे ये चिनाब से मिलता है, यानी चिनाब और, शाबाश, यहां पे आपका झेलम, चिनाब और झेलम यहां पे जांग में मिलता है। आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने कवर किया है। फिर जाके ये मिठानकोट जाता है, यहां पे एक शार्प टर्न लेता है, मिठानकोट जाता है, और फिर जाके यहां पे ये आपके रिवर इंडस के साथ मिलता है, यानी मिठानकोट में इस रिवर इंडस के साथ मिलता है, ठीक है। फिर रिवर इंडस के साथ सिंध में, सिंध के बाद अरबियन सी में, ठीक है। सो ये आपका था रिगार्डिंग द झेलम। झेलम कहां से आया और अल्टीमेटली पाकिस्तान चला गया, फिर अरबियन सी में चला गया, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं चिनाब के बारे में। चिनाब को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज योर चंद्रभागा। सर क्यों चंद्रभागा? क्योंकि ये दो बड़ी स्ट्रीम्स, दो बड़ी नदियों से मिल के बना है। एक नदी का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है बागा। चंद्र कहां से निकलती है? लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यानी हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसे आप लाहौल एंड स्पीति कहते हैं, वहीं से निकलती है चंद्र, एक नदी, एक स्ट्रीम। और नॉर्थ साइड से जिस एक एरिया का नाम है जिस्पा, उससे निकलती है बागा, ठीक है। और ये दोनों कहां मिलते हैं? टांडी में मिलते हैं, यानी चंद्रा एंड बागा टांडी में मिलते हैं। यहां पे लिखना भूल गया हूं, ये आप मेंशन करना, TNDI, टांडी में मिलते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में ही मिलते हैं ये दोनों। और इसको बन जाता है, टांडी में बन जाता है चंद्रबागा, चंद्रा प्लस बागा बन जाता है चंद्रबागा, ठीक है, ओके। तो यहां पे आप देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ये जो चिनाब है ये ऑरिजिनेट होता है लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश से। वो वैली जहां पे स्नो बाउंड माउंटेन्स है, उनमें स्नो रहता है, उनमें बहुत समय तक जो बर्फ रहती है वो पिघल के बनाती है इस चिनाब को। सो द सोर्स ऑफ चिनाब रिवर इज लाहौल एंड स्पीति,
ओके, मैंने आपको बताया इसको चंद्रभागा क्यों कहते हैं, क्योंकि चंद्र एक बड़ी स्ट्रीम है और भागा भी एक बड़ी स्ट्रीम है। ये दो बड़ी स्ट्रीम बना के इसको चिनाब को बनाती है। ये लाहौल एंड स्पीति से निकलती है और ये जिस्पा से निकलती है। फिर ये दोनों टिंडी में, ये दोनों टांडी में मिलते हैं। ठीक है, ओके। यहां पे आपकी एनसीईआरटी बस करती है, चुप करती है। अब हम आपको बताएंगे कि इसका फ्लो क्या है, कहां से कहां तक जाता है। अब ये जब चंद्रभागा बना तो 130 किलोमीटर चल के पड़ार रीजन तक जाता है, दैट इज योर डोडा। और डोडा से बाद बंदरकोट यानी आपकी कश्तवाड़, डोडा के बाद कश्तवाड़। फिर वहां से साउथ की तरफ जाता है 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर चल के फिर खत्री तक पहुंचता है। फिर वहां से वेस्ट चल के रामबन पहुंचता है, 70 किलोमीटर यहां से चलता है। फिर साउथ में जाता है आपके अखनूर डिस्ट्रिक्ट में। फिर इसके बाद चला जाता है सियालकोट पाकिस्तान में, वहां से 300 किलोमीटर पार करके चिनाब के साथ, चिनाब यानी यहां पे जंग तक पहुंचता है। जंग तो भी दिखाया ना ऊपर, ठीक है। वहां जाके ये किसके साथ मिलती है, जहलिम के साथ, और अल्टीमेटली फिर रिवर इंडस के साथ, और रिवर इंडस अरबियन सी में। फिर से सिंपली बताएंगे, चंद्रभागा जब बना, इसके बाद डोडा, डोडा के बाद कश्तवाड़, कश्तवाड़ के बाद रामबन, रामबन के बाद अखनूर, अखनूर के बाद पाकिस्तान सियालकोट, फिर इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब रीजन जांग में, फिर जाके इंडस के साथ, और फिर अरबियन सी में। तो ये था आपका चिनाब। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं रावी की। रवि ऑरिजिनेट होता है आपके कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू तो नाम सुना ही होगा, जो कश्मीर से है। वो जो पेड़ उगाते हैं ना, जो पेड़ उगाते हैं यानी जो एप्पल प्लांट उगाते हैं, वो बोलते हैं अरे भाई मुझे कुल्लू का ग्राफ्ट दो, मुझे कुल्लू के प्लांट्स चाहिए। ये कुल्लू क्या है भाई, अरे कुल्लू क्या है, ये कुल्लू एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पे एप्पल्स ग्रो करता है। इसीलिए हम एप्पल का नाम ही रखा, उस वैरायटी का नाम ही रखा कुल्लू, यानी मैंने हिमाचल प्रदेश से लाई है। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो रवि है ये कुल्लू से निकला है, कुल्लू से निकला है। कुल्लू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ पे, एक रोहतंग पास है वहां पे, रोहतंग पास है वहां पे, ठीक है, वहीं से निकला है ये आपका रवि। ठीक है, फिर जाके हिमाचल प्रदेश के एक रीजन में जाता है जिसका नाम है छांबा। फिर वहां से साउथ वेस्ट टर्न लेता है, 20 किलोमीटर चल के साउथ वेस्ट टर्न लेता है और कहां पहुंचता है, पठानकोट पंजाब में। ठीक है, और इट इज द सोर्स ऑफ रंजीत सागर डैम लेक। ठीक है, जो रंजीत सागर डैम है ना वहां पे पठानकोट में, वो इसी रिवर रवि पे है, रंजीत सागर डैम लेक। सो यहां पे प्लीज इस बात को मेंशन करना कि जो भी मैं डैम अभी इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वो डैम आप याद रख लेना कि किस रिवर पे है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग फिर गया तो डैम के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस रिवर पे ये डैम है। सो रिवर रवि के ऊपर ये रंजीत सागर डैम है। फिर इसके बाद ये साउथ वेस्ट की ओर जाता है और इंडो पाक बॉर्डर की ओर चला जाता है। ठीक है, और 100 किलोमीटर यहां पे 100 किलोमीटर चल के लाहौर पहुंच जाता है। ठीक है, यहां पे जो पठानकोट है ना, पठानकोट पंजाब, ये देख लेना कि यहीं पे है ये रंजीत सागर डैम, यहीं पे पठानकोट पंजाब में ही है। ठीक है, हाँ, इसके बाद ये बॉर्डर की ओर जाता है, इंडो पाक बॉर्डर, फिर जाके पाकिस्तान में एंट्री लेता है और लाहौर चला जाता है। लाहौर से साउथ वेस्ट की तरफ चलता है 28 किलोमीटर, फिर जाके ये चिनाब के साथ मिलता है। लेकिन कहां पे, सराय सिंधु में। सराय सिंधु में ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी ने कवर किया है कि आपका रिवर जो रवि है ये चिनाब के साथ कहां मिलता है, सराय सिंधु में। रिवर रवि चिनाब के साथ मिलता है कहां पे, सराय सिंधु में। फिर से रिपीट करेंगे, रिवर रवि चिनाब के साथ मिलता है सराय सिंधु में। सराय सिंधु कहां पे है, आपके पाकिस्तान में है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ओके। फिर जाके मिठानकोट, और मिठानकोट के बाद रिवर इंडस के बाद अरबियन सी, सिंपल। सो फिर से बताएंगे, रवि कहां से ऑरिजिनेट हुआ, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली से, और वहां से हिमाचल प्रदेश, इसके बाद पंजाब, पठानकोट पंजाब में, उसके बाद इंडो पाक बॉर्डर पे, उसके बाद लाहौर के बाद चिनाब मिलता है सराय सिंधु के साथ रवि में। ठीक है, फिर मिठानकोट के साथ इंडस के बाद फिर ये अरबियन सी। मिठानकोट में रिवर इंडस के साथ मिलता है, लेकिन यहां पे सराय सिंधु में चिनाब के साथ मिलता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब बात करते हैं बियास की। ठीक है, बियास की, यहां पे मैंने रवि के ऊपर एन लिखा है और बियास के ऊपर एस लिखा है।
क्यों? क्योंकि रिवर रवि जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है, लेकिन नॉर्दर्न साइड से। अगर बियास की बात करें, ये भी रोहतंग पास से ही निकलता है, लेकिन साउथ साइड से। कहां पे? एक वैली है बियास कुंड वैली, ये भी रोहतांग के ही नजदीक है, वहां से निकलती। ये एक एलिवेशन पे है 4000 मीटर अबव द मीन सी लेवल, यानी बड़ी ऊंचाई पे है ये रोहतंग पास। वहां से निकल के आता है आपका बियास। ठीक है, सो बियास कुंड निकलता है सोलांग वैली से। सोलांग वैली से साउदर्न डायरेक्शन की चल के मनाली, कुल्लू मनाली तो नाम सुना ही होगा, यानी कोई बोलता है अरे भाई मैं तो जाऊंगा मनाली, इस बार मैं ट्रिप पे जाऊंगा मनाली। सो ये मनाली कहां पे भाई? अरे शिमला में है, सॉरी हमारे हिमाचल प्रदेश में है। अब मनाली से होके साउदर्न साइड से 25 किलोमीटर की ओर चलता है, फिर कुल्लू पहुंचता है। ठीक है ना, कुल्लू मनाली, अरे भाई क्या जगह है, क्या खास जगह है, वाह। ओके, कुल्लू मनाली के बाद फिर वेस्ट की तरफ चलता है 20 किलोमीटर, फिर पांडोई पहुंचता है। पांडो में एक डैम है, सो ये पांडोई डैम कहां पे? अब रिवर ब्यास पे है। फिर वहां से नॉर्थ वेस्टर्न की डायरेक्शन लेता है, टर्न लेता है और मांदी पहुंचता है। मांदी के बाद नडुंग पहुंचता है। नदुन के बाद महाराणा प्रताप सागर डैम बनाता है। ठीक है, सो महाराणा प्रताप सागर डैम बनाता है। सो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ये डैम किस रिवर पे है। ठीक है, एक तो ये पांडोई डैम और दूसरा महाराज प्रताप सागर डैम। ठीक है, तो ये भी है आपके रिवर बियास पे। इसके बाद ये होशियारपुर पंजाब की तरफ जाता है, फिर कपूरथला पहुंचता है और कपूरथला में सतलज के साथ ज्वाइन होता है। कहां पे? हरीके में, हरीके वेटलैंड में। ये भी आपके एनसीईआरटी ने पॉइंट कवर किया है, इसलिए इंपॉर्टेंटली इस पे फोकस करना कि रिवर बियास आपके सतलज से मिलता है कपूरथला में, एक जगह है हरीके वेटलैंड, वहीं पे सतलज के साथ ही मिलता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, ओके। अब आपकी एनसीईआरटी ने एक जबरदस्त पॉइंट यहां पे नोट किया है, वो ये कि आपका रिवर बियास जो है एक जॉर्ज बना, जॉर्ज ने मैंने पहले ही बताया, ये जॉर्ज बनाता है। कहां पे? दौलाधार रेंज में दो जगहों पे, यानी काटी और लारजी, यहां पे ये जॉर्ज बनाता है। काटी एंड लारजी, ये दौलाधार रेंज में दो जगह है जहां पे रिवर बियास जॉर्ज बनाती है, यानी एक स्टीप बनाता है। यहां भी माउंटेन्स, यहां भी माउंटेन्स, और ये चढ़ाई इससे निकल के आता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर रिवर बियास। अब जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि मैं भी थक गया हूं। तो यहां पे अब बात करेंगे सतलज रिवर के बारे में। अब सतलज की बात करेंगे तो सतलज में पहले लिखा है कि ऑरिजिनेट हुआ है रक्षास्थल से। रक्षास्थल कहां है सर? मानसरोवर। मानसरोवर कहां है? माउंट कैलाश के पास। माउंट कैलाश कहां है? तिब्बत में। तिब्बत कहां है? अभी चाइना में, चाइना रीजन में है। यानी माउंट कैलाश वाला जो रीजन है ये तिब्बत चाइना बॉर्डर में आता है। ठीक है, सो ये कहां से निकल के आता है? ये निकल के आता है चाइना से, और ये 4555 मीटर अबो मीन सी लेवल है। देखो कितनी ऊंचाई पे है, 4555 मीटर। ओ माय गॉड, ठीक है, इतनी ऊंचाई पे है ये, यानी वहां पे ठंड बहुत होगी। वाओ, ये तो बहुत एक हेल्थ रिजॉर्ट होगा। ओके, सो 4555 ये यहां से निकल के आता है, यानी रक्षस्थल से निकल के आता है। ये जो तिब्बत में है, मैंने आपको बताया मानसरोवर तिब्बत में है। वहां पे ये लोग उसे बोलते हैं लांगचन खंबाब। ठीक है, वहां पे इसे ये बोलते हैं लांगचन खंबाब। सो सतलज रिवर को क्या नाम दिया गया है? लांगचन खंबाब। ठीक है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिवर लांगचन खंबाब रिवर। यानी क्यों 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 बेसिकली माउंट कैलाश से एक रिवर निकलता है जिस रिवर का नाम है लांगचन जैम्बो, और लांगचन जैम्बो एक रिवर है जो माउंट कैलाश से निकलता है। लोग कहते हैं कि ये सतलज इसी की एक्सटेंशन है, ये सतलज इसी से निकलता है, ये सतलज इसी की एक्सटेंशन है। किसकी? लांगचन जैम्बो की। ये पॉइंट भी आपके एनसीईआरटी ने कवर किया है। ओके, इसके बाद ये जब तिब्बत से निकल के आता है, इंडिया पहुंचता है। कहां पे? शिपकला पास पे, और इंडिया में लोग इसे बोलते हैं सतलज। तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में बोलते हैं लांगचन खंबाब, और इंडिया में जब ये शिपकला के पास पहुंचता है ना, तो लोग इसे बोलते हैं सतलज। यानी तिब्बत में इसी रिवर को लांगचन खंबाब बोलते हैं, और इंडिया में जब ये शिपकला पास से आता है, पहुंचता है, तो लोग इसे सतलज कहते हैं। ठीक है, देखो कितना कल्चर है, कितना अच्छा यहाँ पे लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक डिफरेंस है, कल्चर है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है। इसी चीज़ का तो मज़ा है दुनिया में, पूरी डाइवर्सिटी यहाँ ऊपर वाली ने बनाई है। ठीक है, वहाँ पे लोग लांगचन खंबाब कहते हैं, यहाँ पे लोग एक साधारण सा नाम कहते हैं, दैट इज योर शाबाश सतलज। ओके 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 ओके। अब सतलज जब आता है यहाँ पे शिपकला पास में, तो साउथ वेस्ट की तरफ चलता है और छाबा रीजन तक पहुंचता है, यानी शिमला के रीजन में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये एक
पावर प्लांट बनाता है जिसका नाम है छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे बनाया था। सो क्वेश्चन आ सकता है, सतलज रिवर पे एक पावर प्लांट है, इसका नाम क्या है जो ब्रिटिश ने बनाया था? छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, और नॉर्थ वेस्टर्न की ओर फिर चलता है ये 40 किलोमीटर। ठीक है, कश्मीरी निकलता है मुंह से। ठीक है, तो 40 किलोमीटर जब यहाँ से निकल के आता है फिर बरमाना पहुँचता है। बरमाना ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। फिर साउथ वेस्ट की तरफ 25 किलोमीटर चल के यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट सडनली एक टर्न लेता है और बाकरा डैम यहाँ पे बनता है। बाकरा डैम आ गया तो इसको नोट करो, बाकरा डैम। ठीक है, फिर जाके ये यहाँ से निकल के आता है और रूपनगर पंजाब तक पहुँचता है। फिर एक शार्प टर्न लेता है साउथ की ओर, फिर वेस्ट की ओर चलता है और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचता है जहाँ पे हरी के वेटलैंड है। और हरी के वेटलैंड में ये बियास जो है ये सतलज के साथ मिलती है। जो ऊपर भी हमने बताया कि बियास हरी के वेटलैंड में सतलज के साथ मिलती है। फिर जाके ये पंजाब पाकिस्तान पहुंचती है लुधियाना से। फिर साउथ वेस्ट की तरफ चल के बहौल डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचती है जहां पे ये चिनाब से ज्वाइन होती है। यानी सतलज बियास के साथ कहाँ ज्वाइन होती है? कहाँ पे? हरीके में सतलज के साथ, यानी बियास के साथ। यानी सतलज बियास के साथ हरीके में ज्वाइन होती है। और सतलज चिनाब के साथ कहाँ पे ज्वाइन होती है? बाहोल डिस्ट्रिक्ट में, आप पाकिस्तान में। ठीक है, वहां पे ये इससे ज्वाइन होती है। ठीक है, सो सतलज बियास के साथ इंडिया में ज्वाइन होती है और सतलज पाकिस्तान में बाहोल के साथ ज्वाइन होती है। फिर जाके इंडस के साथ मिलती है और इंडस अरेबियन सी में जाता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप देख लेंगे। यहाँ से हम ये देखिए, ये शौक है, शौक रिवर मुझे बता रहा था लद्दाख में है। ठीक है, ये है आपका रिवर इंडस, ये चिनाब है, ये जहलिम है, ये रवि है, ये सतलज है, फिर इंडस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है भाई? अरे दोस्त, यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? देखो मैं फिर से बताऊंगा, इसको थोड़ा सा जूम करूंगा। समझो इस चीज़ को, खुद समझो, खुद अपना ब्रेन बढ़ाओ। यहाँ पे जो पहले चिनाब है ना, ये पहले किसके साथ मिलता है भाई? ये जहलिम के साथ मिलता है। तो जहलिम फर्स्ट पोजीशन पे, चिनाब की बात करेंगे। अब चिनाब के साथ रवि मिलता है, आता है ना यहाँ से रवि। ये तो चिनाब ही है ना, चिनाब को हम रेड कलर से दिखाएंगे। ये तो चिनाब ही है ना, ये चिनाब ही है। सो चिनाब से पहले कौन मिलता है? जहलिम। अब चिनाब से कौन मिला दूसरा? रवि। अब तो चिनाब चलता जाता और इसके साथ कौन मिला? इसके साथ थर्ड नंबर पे सतलज मिला। सो पहले जहलिम, फिर रवि, फिर सतलज, और फिर ये जो चिनाब है ना, ये चिनाब फिर अल्टीमेटली इंडस के साथ मिलता है। तो यहाँ पे जो मैंने ये रेड लिखाया ना, रेड दिखाया, ये तो चिनाब है, ये तो चिनाब है, ये तो चिनाब है, ये तो चिनाब है। और चिनाब से जो पहले मिला वो मिला जहलिम, फिर मिला रवि, फिर मिला सतलज, और फिर ये खुद इंडस के साथ मिला। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंटली नोट कर लेना आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको ये जो मैप है कल बताएंगे, फिर जब हम आपको रिवर्स पढ़ाएंगे। देखो जहलिम भी हो गया, चिनाब भी, रवि भी, सतलज भी, इंडस भी, ये बड़े बड़े रिवर तो हमने आज ख़त्म किए। अब हम बात करेंगे फिर गंगा की, फिर ब्रह्मपुत्रा की, फिर नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी, यहाँ पे महानदी, ब्रह्मणी, दामोदर, गंगा, ठीक है, गमूती, हाँ ये भी एक अच्छा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा, सुरमा, माही, ये सारे, नर्मदा। ठीक है, ये रिवर तो हम पढ़ाएंगे। एक बहुत बड़ा पोर्शन आता है आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में इसका, आपके यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो भाई, ये मैप मैंने क्यों दिखाया आपको? ये तो चाइना है, ये तो तिब्बत प्लेट, ये है आपका माउंट कैलाश रेंज, यहाँ से यहीं से तो आते हैं ये। ठीक है, और कुछ मत दिखाना है यहाँ पे, नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बाय।